हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुचर्चित कहानी उत्तमी की माँ, जिसके कि लेखक यशपाल जी हैं। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानेंगे संक्षिप्त सा परिचय यशपाल जी का। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़ा जिले के निवासी थे। इनके पिता हीरालाल को विरासत के रूप में 200-400 गज तथा एक कच्चे मकान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ था। उनकी मां प्रेम देवी ने उन्हें आर्य समाज का तेजस्वी प्रचारक बनाने की दृष्टि से गुरुकुल कांगड़ी भेज दिया था। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 26 दिसंबर 1976 को हिंदी साहित्य के इस यशस्वी लेखक का निधन हो गया। आपकी प्रमुख रचनाओं में हैं उपन्यास देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी। ये सब आपके कहानी संग्रह हैं। सिंहावलोकन आपकी आत्मकथा, मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऐसे महान लेखक की एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह का नाम है उत्तमी की माँ, जिसका शीर्षक कहानी उत्तमी की माँ है और यह एक बहुचर्चित बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो चलिए चलते हैं इनकी कहानी पर। उत्तमी के पिता बाबू दीनानाथ खन्ना की मृत्यु 40 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। परिवार, बिरादरी और गली मोहल्ले के सभी लोगों ने उन्हें भरी जवानी में असमय मृत्यु पर शोक प्रकट किया। उत्तमी की माँ के प्रति सहानुभूति प्रकट की, परंतु विधवा हो जाने के कारण गरीब स्त्री पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा था। इससे तो आहिस्ता आहिस्ता उसी ने जाना। बाबू दीनानाथ का एक लड़का बिशन उस समय SFC में पढ़ रहा था। उत्तमी की सगाई 1 वर्ष पहले 13 वर्ष की आयु में करमचंद सर्राफ के लड़के जय किशन से हो चुकी थी। करमचंद सेठ की पत्नी केवल अच्छी जात और उत्तमी की खिलती कली जैसा रूप देखकर ही संतुष्ट हो गई थी। बाबू दीनानाथ खन्ना के यहाँ से बड़े भारी दान दहेज की आशा तो थी नहीं, परंतु उनके घराने की प्रतिष्ठा अच्छी थी। उनके दादा और परदादा दोनों के समय में उच्ची गली के खन्ना लोगों का बड़ा नाम था। उत्तमी की सगाई के समय लड़के वालों ने कहा था, ब्याह की कोई जल्दी नहीं है, हमारा लड़का भी पढ़ रहा है, कम से कम BA तो पास ही कर ले। विधाता ने उत्तमी की माँ के लिए घटनाओं का न जाने कैसा भी हो रचा। उसके पति की मृत्यु के 9 मास बाद लाहौर में शीतला का भयंकर प्रकोप हुआ। शीतला माता कई घरों से बोलते खिलौने झपट ले गई। उत्तमी पर भी उनकी कृपा दृष्टि पड़ी। वे उसे छोड़ तो गई, परंतु उसके चेहरे पर अपनी कृपा चिन्ह भी छोड़ गई। उत्तमी के गोरे रंग पर शीतला के हल्के हल्के दाग ऐसे लगते थे मानो बरसी हुई चांदनी की बूंदों के चिन्ह बन गए हों। गली मोहल्ले के ताक झाक करने वाले लड़के आपस में कहते, यार यह तो दगे हुए पीतल की तरह और दमक गई। चेहरे पर शीतला के दाग हो जाने से उत्तमी इतनी दुखी और लज्जित थी कि उसने गली में निकलना ही छोड़ दिया। इससे पहले माँ कभी कभी काम के लिए 2-4 पैसे की चीज़ बाजार से ले आने के लिए कहती तो उत्तमी छलांगे लगाते हुए जाती थी और गली में लड़के लड़कियों में से कोई ना कोई शरारत या चुहल जरूर वो करती। पर अब वह बाहर जाने के नाम से कोई ना कोई बहाना बना देती। कई बार माँ चिढ़ भी जाती, हाँ सारी दुनिया तुझे ही तो देखने को बैठी है। उत्तमी ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। मिडिल की परीक्षा देने को थी, सो वह भी ना दे पाई। उत्तमी के साथ तो शीतला जी ने जो किया सो किया ही। सबसे अधिक संताप था उत्तमी के मंगेतर जय किशन की माँ को। उत्तमी देखने में अब भी चाहे जैसे लगती हो, कहने को तो चेहरे पर ऐब आ ही गया। जय किशन की माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें क्या मालूम था कि इस उम्र में भी इसे शीतला निकल आएंगी, और फिर ऐसी। कई दिन सोच विचार करने के बाद जय किशन की माँ ने लड़के का ब्याह कर देने की बात उठा दी। उस समय उत्तमी की माँ के लिए लड़की का ब्याह तुरंत कर देना कैसे संभव होता। पति की मृत्यु के अभी 2 बरस भी नहीं हुए थे। दीनानाथ रेवले में 200 रुपये मासिक कमाते थे। माना उस जमाने में 200 रुपये बड़ी बात थी, पर उनका खर्च भी तो था। मकान घर का जरूर था, परंतु रहने भर को ही था, कोई हवेली तो थी नहीं। लड़की के ब्याह के लिए कम से कम आधा मकान रहन पर रखकर कर्ज लिए बिना चारा नहीं था। पति की मृत्यु के बाद उत्तमी की माँ घर के 1/3 भाग में सिमट कर शेष स्थान के किराए से ही गुजारा कर रही थी। उसने भविष्य का एकमात्र सहारा उसका लड़का अब BSc में पढ़ रहा था।
लड़के का भविष्य कैसे बिगाड़ देती। बहुत सोचकर उत्तमी की माँ ने कहा, अभी लड़की की उम्र ही क्या है, 14 की ही तो है, बरस 2 बरस ठहर जाएं, उनका स्वर्गवास हुए 3 बरस तो हो जाएं। कुमारी लड़कियों की माताएं प्रायः ही बेटी के 14 के हो जाने पर बेटियों की आयु में दिन और मास नहीं छोड़ती। जय किशन की माँ को नाराज हो जाने का कारण मिल गया। उसने बिरादरी में घूम घूम कर कहना शुरू किया, इतना ही मिजाज है तो बैठे घर, बाद में उसे कोई दोष न दे, हमें अपनी लड़की की भी तो शादी करनी है। और उसने जय किशन के सगुन में आए 100 रुपये और नारियल लौटा दिए। उत्तमी की माँ ने सिर पीट कर कहा, अगर ऐसा ही था तो हमें 6 महीने का समय दिया होता, मैं मकान गिरवी रखकर ही लड़की का ब्याह कर देती। अब वह बिरादरी की दुहाई देती है तो इस बात की डोंडी और पीटती कि लड़की में कोई ऐब होगा, तभी तो सगाई छूट गई। उत्तमी ने जय किशन को कभी नहीं देखा था, परंतु उसने भयंकर अपमान महसूस किया कि कुरूप हो जाने के कारण उसकी सगाई टूट गई। उसके भविष्य का फैसला हो गया। उसका मन चाहा कि मर जाए। पहले वह बुनने या बीनने के लिए बैठती थी तो मकान की गली में खुलने वाली खिड़की में से कोई लड़का शरारत से संकेत करता तो वह धमकाने के लिए भौहें चढ़ा लेती या मुंह चढ़ाकर अंगूठा दिखा देती। इन खेलों में उसे भी मजा आता। अब वह हवा या रोशनी के लिए बैठती थी तो आंगन में खुलने वाली खिड़की में केशों में फूल और चिड़िया बनाना, दंता से उसे उजले और होंठ लाल करना और कलफ लगी रंगीन चुन्नियों का शौक भी उसने छोड़ दिया। विधवा हो जाने के कारण उत्तमी की माँ ने धर्म कर्म नियम आरंभ कर दिया। मुंह अंधेरे ही रावी पर स्नान करने चली जाती। लौटते समय ग्वाले के यहाँ से दूध और चौक से सब्जी भी लेती आती। बिशन दास 9 बजे कॉलेज चला जाता था, इसीलिए झटपट चूल्हा जलाकर लड़के के लिए खाना बना देती। अब उत्तमी भी सयानी हो गई थी। भाई के लिए खाना बनाकर उसे खिला देने का काम लड़की पर छोड़ उत्तमी की माँ पति के शोक में काला लहंगा पहने और राख से रंगी चादर ओढ़ लड़की के लिए वर की तलाश में बाहर निकल जाती। लाहौर अमृतसर में विवाह के संबंध प्रायः स्त्रियां ही आपस में तय कर लेती थीं। पुरुषों को स्वीकृति भर देनी होती थी। उत्तमी की माँ ने सूरत मंडी, पापड़ मंडी, मच्छी हट्टा, सैद मिठा, गुमटी बाजार, लोहार मंडी मोहल्ले में ऊंची जाति वालों का एक भी घर न छोड़ा। वहाँ सबको समझाया करती। लड़की के बाप को मरे भी 10 बरस नहीं हुए, लड़की का ब्याह कैसे कर देती। लड़की को शीतला जरूर निकली थी, पर अभी भी कोई चलकर देख लो उसके रूप रंग को, हजारों में एक है लड़की। लड़कों की माताएं अपना पीछा छुड़ाने के लिए सहानुभूति से बेबसी प्रकट कर कहती, तुम तो जानती हो बहन, आजकल के लड़के सुनते कहाँ हैं, कह देते हैं पहले पढ़ाई करेंगे तभी ब्याह करेंगे। कोई लड़के की पढ़ाई का खर्चा बताकर कोई बड़े दहेज की चेतावनी देती। उत्तमी की माँ गाल पर उंगली रखकर सुनती और सिर झुकाकर गहरी सांस लेकर लौट आती। उत्तमी की माँ ने मकान की निचली मंजिल तो रेलवे में काम करने वाले एक बुजुर्ग सिख बाबू को किराए पर दे दी थी और ऊपर की आधी मंजिल का तीसरा भाग, भीतरी भाग, समीप ही लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने वाली एक ब्राह्मणी विधवा अध्यापिका को दे दिया। अध्यापिका का लड़का शिवराम भी लगभग बिशन की ही आयु का था और डीएवी कॉलेज में बीए में पढ़ रहा था। बिशन और शिवराम में जल्दी ही मेल हो गया, जैसे कि लाहौर में कायदा था। दोनों के यहाँ बनी दाल सब्जी इधर उधर दे ली जाने लगी। शिवराम अंग्रेजी में तेज था, बिशन की मदद कर देता। शिवराम कभी कोई चीज़ मांगने के लिए बिशन को पुकार लेता और चीज़ देने लेने के लिए उसके हिस्से की ओर चला भी जाता। उत्तमी की माँ को वह मासी जी पुकारता था। पहले तो उत्तमी से सामना होने पर कोई उत्तर वह न देती या फिर सामने से हटकर भाई को पुकार देती या चुप रह जाती। उत्तर न मिलने पर अपने आप ही समझ जाएगा कि विषण नहीं है। एक दिन एकांत देख शिवराम ने इतना कह दिया, मुँह का बोल इतना महंगा है कि पुकारने पर जवाब भी नहीं मिलता, अरे ना ही कह दिया करो। उत्तमी मुस्कुराए बिना न रह सकी और फिर शिवराम के पुकारने का जवाब देने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन उत्तमी नीचे आंगन में नल से पानी भर रही थी। शिवराम भी अपना गागर लेकर पहुँच गया। एकांत देकर उसने कहा, ओहो इतना घमंड है। उत्तमी ने सिर झुकाकर कहा, घमंड काहे का, हुस्न का और काहे का। शिवराम बोला। उत्तमी के हृदय के समीप मानो स्वाद की बूंद पड़ गई, जिसके अनुभव में वह जीवन से निराश हो चुकी थी। पुराना गर्व जाग उठा। तुम्हें होगा, हम तो बदसूरत हैं, सिर झुकाए उत्तमी बोली, परंतु कनखी से उसने भी शिवराम की ओर देख लिया। हम तो तुम पर मर गए, शिवराम ने कहा। उत्तमी अंगूठा दिखाकर ऊपर भाग गई। उस दिन से दोनों में ताक झाक होने लगी। एकांत मिलता तो बातें भी कर लेते, अवसर भी मिल जाता। उत्तमी की माँ तो लड़की के लिए वर की खोज में बावली हो रही थी। लाहौर में सफलता न पाकर वह अमृतसर में भी कभी कभी चक्कर लगा आती। सुबह 8-9 बजे की गाड़ी से चली जाती और सूर्यास्त के समय ही लौटती।
बिशन को 4-5 बजे तक कॉलेज में रहना पड़ता था। शिवराम की माँ भी 4:30 बजे से पहले न आती, कभी कभी 2:30-3 बजे लौट आता वह। उत्तमी दोपहर में नल खाली रहने पर घर का पानी भर लेती थी या आंगन में बैठकर कपड़े धो लेती थी। एक दिन शिवराम कॉलेज से 2:30 बजे लौट आया। आंगन की ओर नीचे की ओर वह जा रहा था तो देखा कि उत्तमी नल पर गागर भर रही है। शिवराम ने शरारत से इशारा किया। उत्तमी ने मुंह चिढ़ा दिया। उत्तमी गागर कमर पर लिए ऊपर चढ़ रही थी। जीने का मोड़ पार किया तो गागर कमर से उठ गई। उत्तमी के मुंह से निकल गया, हाय। शिवराम ने मुंह पर उंगली रखकर संकेत किया, चुप, और होठों के संकेत करने से एक बार उत्तमी ने दुपट्टे के आंचल से मुंह ढककर सिर हिला दिया। शिवराम ने गागर ऊपर की सीढ़ी पर रखकर उत्तमी को बाहों में भींच लिया तो वह स्वयं उससे चिपट गई। इसके बाद शिवराम उत्तमी दूसरे की निगाहों को बचाकर अपना खेल खेलते रहे। ज्यों-ज्यों उत्तमी का प्यार का रस आता वह दिलेर होती गई। जब भी मौका मिलता एक चुम्बन चुरा लेती या शिवराम के शरीर से रगड़ कर ही निकल जाती। उसने अपने लिए नई सलवार सी तो नए फैशन के खूब खुले पैचों की और कमीज कमर से खूब चुस्त। इतनी फिट की माँ को डांटना पड़ा, मरी इतने तंग कपड़े सिएगी तो कितने दिन चलेंगे। दशहरे की छुट्टियां आ गईं। सब लोग घर पर ही रहते थे। यह रौनक शिवराम और उत्तमी के लिए यंत्रणा बन गई। अवसर के लिए दोनों तड़पते रहते थे। तसल्ली एक दूसरे को देख कर ही कर लेते थे। रावण जलने के दिन शिवराम की माँ और उत्तमी की माँ मेले गईं। शिवराम और बिशन भी गए, उत्तमी नहीं गए। उसने कहा, मेरा दिल नहीं करता। मेले में शिवराम और बिशन बिछड़ गए तो बिशन भी थोड़ी देर के बाद ही लौट आया। मकान की ड्योढ़ी का दरवाज़ा भीतर से बंद था। सरदार जी का परिवार भी मेले से अभी नहीं लौटा था। बिशन ने साकल खटखटाई, कोई उत्तर ना पाकर फिर खटखटाई। फिर ऊपर से उत्तमी की माँ ने झाँका और घबरा कर नीचे आकर दरवाज़ा खोल दिया। पिछले कई दिनों से बिशन को उत्तमी की चंचलता खटक रही थी। उसने डांटा भी, क्या सबके मुँह लगती है। बिशन को उत्तमी का चेहरा देख संदेह हुआ। ऊपर आया तो देखा शिवराम भी अपने कमरे में मौजूद था। बिशन आपे से बाहर हो गया। उसने एक थप्पड़ मारकर उससे पूछा, क्या हो रहा था। उत्तमी कोई ठीक ठीक उत्तर न दे पाई तो उसकी कैफियत खुल गई, उसका अपराध खुल गया। बिशन ने उत्तमी को खूब पीटा। माँ के लौटने पर किराएदारों को गाली देकर तुरंत निकाल देने के लिए कहा। इस घटना को लेकर उत्तमी और शिवराम की माँ में लड़ाई हो गई। शिवराम की माँ मकान तो छोड़ गई पर साथ ही बहुत कुछ बक झक गई। ऊपर की मंजिल का आधा भाग किराए पर देना जरूरी था। इस बार उत्तमी की माँ ने सोच समझकर लगभग 35 साल की आयु के एक बाबू को जगह दी। बाबू शालिग्राम की 2 छोटी लड़कियाँ थीं और लड़कियों की भारी भरकम माँ। कुछ दिन बाद नए किराएदारों ने भी अपनापन बना लिया। पिछली घटना की उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। बाबू शालिग्राम उत्तमी की माँ को बहन जी कहते थे, उत्तमी को बेटी कहते थे। शालिग्राम एक बीमा कंपनी के दफ्तर में काम करते थे। उन्होंने उत्तमी की माँ को लड़की को प्राइवेट पढ़ाकर इम्तहान दिला देने के लिए उत्साहित किया। फिर संध्या समय कुछ देर के लिए पढ़ाने भी लगे। उत्तमी के सिर पर हाथ फेरते फेरते गालों को भी सहला देते और पीठ थपकते थपकते आलिंगन कर लेते। उत्तमी को चाशनी का स्वाद लग चुका था। उसके अभाव में पुराने गुड़ को भी वह चाहकर संतोष कर लेती। 7 मास ही गुजरे होंगे कि उत्तमी की वजह से शालिग्राम के घर में झगड़ा होने लगा। शालिग्राम की पत्नी ने उत्तमी की माँ से साफ कह दिया, तुम्हारी लड़की को हमारी तरफ आने की ज़रूरत नहीं। उत्तमी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की तो थी नहीं कि 17 वर्ष की आयु तक भी सगाई ब्याह न होने पर लोगों को विस्मय न होता। पहली सगाई टूट जाने के बाद से दूसरी सगाई हो सकना यूं ही मुश्किल हो रहा था। इस पर बदनामी फैल जाती तो क्या होता। उत्तमी की माँ ने गली में कहा कि फिरोजपुर में उसके छोटे भाई के लड़के का मुंडन है और उत्तमी को लेकर फिरोजपुर चली गई। उत्तमी की मामी को भांजी का स्वभाव बहुत अच्छा लगा। सप्ताह भर बाद उत्तमी की माँ लौटी तो उत्तमी को कुछ दिन के लिए फिरोजपुर ही छोड़ आई। उत्तमी की आंखों में ऐसी प्यास और यौवन का ऐसा उभार और आकर्षण था कि नौजवानों और अधेड़ों के लिए उसकी उपेक्षा कठिन हो जाती। उसकी प्रकृति भी खालिस घी सी हो गई। पुरुष के सामीप्य की आँच पाते ही उसको पिघलने से नहीं बचाया जा सकता। 1.25 बरस मुश्किल से ही बीता होगा कि उत्तमी मामी के लिए मुसीबत हो गई। कई बार मामी ने उत्तमी को पीटा और उसकी वजह से मामा मामी में झगड़ा हुआ। आखिर एक दिन मामी उत्तमी को लेकर लाहौर आ गई और ननंद की सुलक्षणी बेटी की बाबत बहुत कुछ बक झक कर उसे छोड़ गई। उत्तमी की माँ रो रो कर अपना माथा ठोकती और उत्तमी को खूब गालियाँ देती। तुझे अपने गले में बांधकर मैं किसी कुएं में जा मरूं। मालूम होता है तू ऐसी चुड़ैल निकलेगी तो अपनी कोख फाड़ कर तुझे मार डालती और खुद मर जाती।
उत्तमी पर भयंकर पहरा लग गया। उसकी अवस्था जेल में कोठरी में बंद कैदी से भी बदतर हो गई। उसने गली की खिड़की की ओर जाते हुए भाई और माँ की आंखें सुर्ख हो जाती जब वह खिड़की की ओर जाती। गालियों की बौछार पड़ने लगती। उत्तमी ने इन सब यंत्रणाओं और लांछनों का कोई विरोध नहीं किया। वह स्वयं मन में लज्जित और कुंठित थी। बैठी बैठी सोचा करती, जो कुछ मेरे भाग्य में नहीं था वह पाप मैंने क्यों किया। मर जाने की इच्छा हुई पर मर न सकी। कोठरी में बंद रहने से उसकी भूख कम हो गई। चेहरे का नूर भी उड़ गया। खुरमानी की सी ललाई लिए गोरा रंग अब बरसात के दिनों में किसी टीन की चादर के नीचे उग कर लंबी हो गई घास की तरह पीला सफ़ेद हो गया। प्रायः सिर में दर्द रहने लगा। सिर दर्द से फटने लगता तो उत्तमी मुँह से कुछ न बोलकर दुपट्टे से सिर को बांध लेती। माँ कैसे न समझती। पूछती, क्या हुआ हैरी? सिर ला दबा दूँ, तेल रगड़ दूँ? खुश्क हो रहा है जैसे चील का घोंसला। उसकी माँ बाँह पकड़ कर देखती और कहती, तेरा बदन तो गर्म लग रहा है। उत्तमी कहती, कुछ नहीं माँ, और टाल देती। मुँह से एक शब्द भी नहीं कहती। उत्तमी की माँ बेटी को सुबह नदी लान के लिए ले जाने लगी और सोचती कुछ उसे ताज़ी हवा मिलेगी। तो चक्की वाली गली में बुधवार के दिन माता ज्ञानमयी के यहाँ स्त्रियों का सत्संग जुड़ता था। माता ज्ञानमयी को प्रायः 32 वर्ष की आयु में ही ज्ञान हो गया था। तब से वे पति और पुत्र को छोड़कर बैरागीन बन गई। समाधि भी लगाती थी। भक्ति ने उन्हें चारों ओर बैठकर कीर्तन करती और उनकी आरती उतारती। उत्तमी की माँ बेटी का मन बहलाने के लिए, उससे पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए उसे सत्संग में ले जाने लगी। माता ज्ञानमय उपदेश देती, गृहस्थ के संग से मुक्त होकर ही आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जेवर और पति पुत्र से मिलने वाले आनंद से बड़ा आनंद मन के भीतर ब्रह्मा में समा जाने का आनंद है। शरीर का दुख भ्रम है। ब्रह्मा में ध्यान रम जाने से शरीर के कष्टों से छुट्टी मिल जाती है। माता जी उपदेश देती तो उनका चेहरा आनंद से दमकता। भक्ति ने उनके लिए व्यंजनों का प्रसाद बनाकर लाती। यदि माता जी उससे एक ग्रास ले लेती तो वह कृतकृत्य हो जाती। माता जी को सुगंधित जल से स्नान कराया जाता। बादाम रोगन से सुगंध मिलाकर उनके शरीर की मालिश की जाती। वे अपने हाथ से कुछ न करती। माता जी उपदेश देती, प्राणायाम में समाधि लगाकर ब्रह्मा में लीन हो जाने से शरीर के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इच्छा का दमन करो, मन सबसे बड़ा शत्रु है, मन को मारो, यही सबसे बड़ा सुख है। उत्तमी ने मार्ग पा लिया। वह इच्छाओं को रोकने का आनंद अनुभव करती। वह अपने शरीर कष्ट को उपेक्षा न कर कष्ट में आनंद प्राप्त करती। आनंद था जिससे के लिए उसे किसी भी लांछना और प्रताड़ना का भय नहीं था। इससे लोगों का आदर पाने का संतोष था। उसने नमक खाना छोड़ दिया, फिर मीठा भी छोड़ दिया। 24 घंटे में एक बार खाती। सप्ताह में केवल एक चीज़ ही खा लेती और सब चीज़ों को मिलाकर खाती। कहती, इसमें आनंद है जो पहले कभी नहीं अनुभव हुआ। उत्तमी की माँ ज्ञानमयी की संगति में उत्तमी भी माता ज्ञानमयी की संगति में समाधि का अभ्यास करने लगी। समाधि के लिए उसकी लगन और हट देकर सत्संग की स्त्रियों में उसकी प्रतिष्ठा होने लगी। उत्तमी की माँ किसी समय बेटी को चुप और उसके चेहरे पर ज्वर का ताप अनुभव कर पूछ बैठती, कैसी तबीयत है उत्तमी? उत्तमी आंखें मूंदे ही उत्तर देती, आनंद है माता, आनंद। उसकी बोलचाल और ढंग भी बदलते गए। अपने शरीर और कष्ट के संबंध में बात करना उसे पाप जान पड़ता। माँ ने बेटी को कई बार शरीर से छुआ। प्रायः उसे हर समय ज्वर रहता। वह उसे हकीम संता सिंह के यहाँ ले गई। हकीम ने 2-3 बार नुस्खे दिए, फिर माँ को समझाया, दवाई बेकार है, लड़की जवान है, उसे कोई बीमारी नहीं है, ब्याह कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। उत्तमी की माँ को बुरा लगा। उसने फीस दी और उत्तमी को एक मेम डॉक्टरनी को दिखाया। डॉक्टरनी ने भी उत्तमी के पूरे शरीर को खूब अच्छी तरह से परीक्षण किया। दूसरे शब्दों में कहा, मेम डॉक्टरनी को बना संवार कर बात करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने कहा, यह तुम्हारा लड़की का शादी मांगता, उसको मर्द मांगता, और ताकत की दवाई देकर खुराक बढ़ाने के लिए कहा। उत्तमी की माँ लड़की के लिए कुंवारे वर की आशा छोड़कर किसी न किसी तरह ब्याह कर देने के विचार से मृत पत्नीक वर ही ढूंढना शुरू कर देती है। 1-2 बच्चे वाले आदमी भी तैयार हुए, पर उनके घर की स्त्रियां उत्तमी को देखने आई तो इनकार कर गई। हाय, लड़की तो बीमार है। उत्तमी की माँ ने समझाया, ऐसे ही 7-5 दिन से जरा सर्दी बुखार हो गया है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। पर उत्तमी का चेहरा माँ की बात का समर्थन नहीं करता। उत्तमी की माँ परेशान थी। उत्तमी दवाई नहीं खाती थी। जबरदस्ती खिलाने का कुछ असर नहीं दिखाई देता। सबसे बड़ी चिंता उसे हो रही थी लड़की के बैराग से। जब से वह समाधि लगाने लगी, आंखें भीतर धंसती जा रही थी। उत्तमी की माँ को बेटी की चिंता होने लगी।
अब उत्तमी की माँ उत्तमी को अकेले नहीं रहने देती। वह कुछ भी करती और उत्तमी को पुकार लेती, अरे उत्तू, यहाँ आकर देख, तेरी बहन कितना स्वेटर बुन रही है। माँ के घर में बनी साग तरकारी भी उत्तमी के हाथ वह मास्टरनी के यहाँ भिजवाने लगी। उसने एक नई पड़ोसन रख ली थी और वह उसके यहाँ भिजवाया करती उत्तमी के हाथ सामान, क्योंकि उसको पता था कि उस मास्टरनी के यहाँ कुछ बाहर के लोग आते रहते थे और वह चाहती थी कि उसकी बेटी उनके साथ बैठे और वह यही कहती कि बांट कर खाया करो और अकेले खाने से मैला खाना जैसा होता है। खासकर मास्टरनी के यहाँ जब मर्द मेहमान आए हों तो वह ज़रूर किसी न किसी बहाने उत्तमी को उधर भेज देती, परंतु उत्तमी के हाथ पैर तो अब ऐसे चलते थे जैसे कठपुतली हो और आंखें ऐसी हो गई जैसे पत्थर की मूर्ति में कौड़ियाँ जमा दी गई। अमृतसर में ब्याही उत्तमी की मासी के लड़के लालचंद को 2 बरस पहले लाहौर में नौकरी मिल गई। उत्तमी की माँ बहन को आशा थी कि बेटे को मौसी के यहाँ रहने की जगह मिल जाएगी। उस समय उत्तमी की माँ ने साफ इनकार कर दिया, मेरे पास जगह कहाँ। एक दिन उत्तमी की माँ लालचंद के यहाँ पहुँची और उलाहना दिया, हाँ अब हम बेटी माँ अकेली रह गई हैं तो कोई क्यों आएगा। बिसन था तो सब आते थे। मांझे के घर आने पर उसने विस्मयजनक खातिर की। उत्तमी को धमकाया, क्या पागल है, घर आए लड़के से बात नहीं करती, खामखा शर्म से मरी जा रही है। फिर लालचंद के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटे अकेले ही मरा दिल उदास हो जाता है, तू 2-4 दिन यहीं रह जाया करना, क्या हर्ज है। परसों पहली बार सावन बरसा तो सोचा कि पुए बनाऊं, पर क्या बनाती, किसे खिलाती, ये मेरी लड़की है, इसको कुछ खाने का शौक नहीं, क्या करे बेचारी, यह भी अकेली उदास हो जाती है, कोई 2-4 बात करने वाला तो है नहीं। और अचानक माँ को याद आया, हाय मैं मरी, ले सुन, संतू हलवाई के यहाँ से ताज़ी बर्फी ला थी, रास्ते में ही बातें करने लगी और वहीं रख आई। अभी 2 मिनट बैठ, मैं शाम को खाना खिलाकर ही जाने दूंगी। बेटी को लड्डू बनाने के लिए दाल भिगोने को कह उत्तमी की माँ काला लहंगा पहनकर और चादर ओढ़कर सीढ़ियाँ उतर गई। माँ लौटी तो देखा लालचंद अधिक खा जाने के कारण लेटा हुआ और विस्मय से और भक्ति से उत्तमी की ओर देख रहा है। उत्तमी एक आसन बिछाकर समाधि लगाए बैठी है और कुछ देर बाद ओम ओम कहकर आनंद आनंद कहे जा रही है। माँ एक बार फिर उत्तमी को डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर ने दवाई लिखकर कहा, फेफड़ा बहुत खराब हो रहा है, बिल्कुल आराम से खाट पर लेटी रहे, चले फिरे नहीं बिल्कुल भी। माँ ने अपने हाथ से चारपाई पर बिस्तर लगाकर उत्तमी को लिटा दिया और डांटा, उठेगी तो याद रखना, कोई ज़रूरत नहीं है उठने की, बुद्ध समाज में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। माँ को लग रहा था कि लड़की को ज्ञानमय के सत्संग में ले जाकर उसने और बड़ी गलती कर दी। जोग और बैराग की रस्सी का फंदा उसने अपने हाथों से बेटी के गले में डाल दिया। उत्तमी को ज्ञान के सत्संग में जाने और समाधि लगाने से रोकना अब संभव नहीं था। ज्ञान के अधिकार से वह अपने आप को माँ से ऊपर समझती थी। सत्संग में वह देर तक समाधि लगाए बैठी रहती तो भक्ति ने भक्ति भाव से उसके आगे हाथ जोड़कर सिर झुका लेती। माता आनंदमयी ज्ञानमयी को सब सुनाकर कहती, इस लड़की ने इतनी जल्दी आनंद प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा इसी से प्रसन्न है, यह पिछले जन्म की योगिनी है। उत्तमी की माँ ने कई दिन सोचकर बेटी को प्यार से डांटा, मरी तू किस दिन माँ के काम आएगी। एक चिट्ठी फिरोजपुर धनी राम यानी उत्तमी के मामा को लिखे, मैं बताती हूँ तू लिख, लड़की की बाबत भी सोचना है। बिसन की पढ़ाई का खर्चा भेजना मुश्किल हो रहा है, सलाह करनी है, कुछ जेवर गिरवी रखकर रुपया उधार ले लूँगी। मुझे औरत समझकर सब लोग ठग लेते हैं, तू 4 दिन के लिए आ जा, किराए खर्चे की परवाह नहीं करना। जिस समय धनीराम उत्तमी के घर पहुंचा, माँ लड़की को दवाई पिलाने की कोशिश कर रही थी। उत्तमी कह रही थी, यह माया है, यह माया है, पाप है, शरीर की माया में और बोझ बढ़ाने से क्या फायदा। धनीराम उत्तमी की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। वह उसको सूखा हुआ देख रहा था। पहले वह उसकी खूबसूरती पर फिदा था। फिरोजपुर से चलते समय उसकी आंखों में उत्तमी का वही उमड़ता हुआ यौवन था जो उसे बेबस कर दे रहा था। एक बार फिर उत्तमी के पास जाने और उसके साथ एकांत पाने की आशा से वह उमंग महसूस करने लगा। उत्तमी ने धनीराम को देखा भी नहीं और देखा भी, जैसे पहचानने की जरूरत नहीं समझी। धनीराम ने चिंता से पूछा, क्या हो गया है इसे, बहुत कमज़ोर हो गई है। उत्तमी की माँ आवाज़ से सुनी बातें याद करके यूं ही शर्म के मारे मरी जा रही थी।
हकीम डॉक्टर की बताई उत्तमी की बीमारी की बाबत क्या कहती। वह तो अपनी भावज की सुनी हुई बातों को याद करके शर्म से ऐसे ही मरी जा रही थी। जो मुंह में आया कह गई। ऐसे ही मामूली बुखार सा रहता है। कुछ दिन से भूख नहीं लगती, अकेली पड़ी रहती है। और भाई से आंखें चुरा कर बोली, तुझे बहुत पसीना आ रहा है, जरा बैठ, पसीना सूख जाए तो नहाने के लिए उत्तमी तौलिया और साबुन दे देगी। मैं बाजार से तेरे लिए कुछ ले आऊं। माँ दुपट्टा ओढ़कर सीढ़ियाँ उतरने लगी और मन में भगवान का स्मरण कर रही थी। हे मेरे राम जी, तेरे आगे मैं ही दोषी हूँ। किसी तरह लड़की के प्राण बचा, किसी तरह इसकी तबीयत संभले। अवसर पाकर धनी राम के मन में पिछली बातें उमड़ आई। वह उत्तमी की चारपाई पर जा बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह से उससे पूछा, उत्तू, क्या हो गया है तुझे? सब भूल गई क्या? उत्तमी मुस्कुराई और धनीराम की ओर ऐसे देखा जैसे दूर खड़े कुत्ते को बिल्ली देख रही हो। फिर बोली, क्या देखता है? फिर अपने हृदय पर उंगली रखकर कहा, ब्रह्म को देख, इसमें ब्रह्म समाया है, उसे देख। कुछ भी सिखाया न करो। और उत्तमी को वह पुकार लेती। उत्तमी समाधि लगा लेती और कहती, तुझे दिखाई देगा। उत्तमी का चेहरा लाल हो गया। उसने आंखें मूंद ली और सांस खींचती हुई बोली, ओम ओम ओम, आनंद आनंद आनंद। धनीराम डर गया, घबराकर परे जा बैठा। उत्तमी की विवश कर देने वाली चितवन और उत्तेजित कर देने वाले यौवन की जगह शीर्ष शरीर जो कि रोग से झड़ रहा था, जैसे प्राण उससे मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हों। धनीराम तीसरे ही दिन लौट गया। बहन से कोई खास बातचीत नहीं हो सकी। उत्तमी की माँ ने कहा, क्या बताऊं, इस समय तो लड़की को बीमारी की वजह से इसका मन नहीं लगता। राम जाने क्या सोच रहे हैं सब। और वह जोर से रो उठी। धनीराम ने समझा बहन को भाई से बिछड़ने का दुख है, परंतु बहन सोच रही थी लड़की के प्राण बचाने के लिए वह क्या करे। वह सब कुछ कर रही थी, परंतु कुछ नहीं हो रहा था। उत्तमी को खांसी के वक्त बलगम के साथ खून भी आने लगा। माँ घबराकर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने औषधि और दवाइयाँ लिख दी और चारपाई से बिल्कुल न उठने की ताकीद कर दी। माँ ने रोते हुए हाथ जोड़कर उत्तमी को समझाया, बेटी मान जा, कुछ दिनों के लिए समाधि लगाना छोड़ दे, बुद्ध समाज में ना जा, खांसी का खून बंद हो जाएगा तो फिर चाहे जो करना। माँ ने रोते हुए हाथ जोड़कर उत्तमी को समझाया, बेटी मान जा, कुछ दिनों के लिए समाधि लगाना छोड़ दे। पर उत्तमी नहीं मानी। उसने माँ को ज्ञान की बात बताई। मुंह से मल निकल रहा था। शरीर से जितना मल निकलेगा आत्मा उतनी ही पवित्र हो जाएगी। बुध के दिन उत्तमी ने सत्संग जाने की जिद की। माँ को लगा उसकी इच्छा पूरी ना करने पर कहीं वह कुछ कर न ले। वह उसे डोली में बैठाकर सत्संग ले गई। सत्संग की भक्तिनों को उत्तमी के सूखे शरीर और गड्ढे में धसी हुई आंखों से तप का तेज प्रकट होता दिखाई दिया। सब भक्ति ने उत्तमी को भक्ति भाव से घेर कर हाथ जोड़कर बैठ गईं। उत्तमी की ऐसी हालत देखकर उसकी माँ पश्चाताप करती और कहती कि सब मेरा ही कसूर है, सब मैंने ही किया है। यदि मैं उस समय मकान बेचकर इसका ब्याह कर देती तो करमचंद सराफ क्या कर लेता। लड़की का ब्याह तब हो गया होता तो अपने आप रच बस जाती। यह सब भटकने होती ही क्यों? अब उसकी ऐसी सेहत, मुझसे कौन ब्याह करेगा? इसकी सेहत कैसी ठीक होगी? मैं लड़के का मोह कर गई। लड़के के लिए तो दुनिया में 20 रास्ते हैं। लड़की का तो हाथ पांव बांध कर किसी को सौंपना ही होता है। उसे कोई न ले तो बेचारी क्या करे। इस समय बिशन BSc पास करके रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो गया। वहाँ भर्ती होते ही लोहे के तालाब के हीरालाल कपूर ने उसे अपनी लड़की का शगुन देकर रोक लिया। रुड़की में भर्ती होने का मतलब ही था कि वहाँ से पास होते उसे 300 रुपये की नौकरी कहीं भी मिल जाती। उत्तमी की माँ सोच रही थी, लड़के के लिए तो मैंने सब कुछ किया, पर लड़की के गले पर छुरी फेर दी। लड़की की वजह से किराएदारों से झगड़ा हो जाने पर उत्तमी की माँ ने निश्चय किया कि अब ऊपर की मंजिल को किसी मर्द को नहीं देगी, पर अब वह बहुत पश्चाताप करती थी। उत्तमी की जिद के कारण उसकी माँ को उसे सत्संग में ले ही जाने पड़ा और उत्तमी ने भक्तिनों की ओर गर्व से दृष्टि डाली। उसके हृदय में उत्साह भर गया। समाधि का आसन लगाकर वह ओम ओम का उच्चारण करते हुए कुंभक प्राणायाम से सांस खींच लेने लगी। दो भक्ति ने उत्तमी को पंखा झलने लगी और शेष ओम ओम का आनंद का जाप कर रही थी। प्राणायाम के लिए सांस भरने के लिए कुछ ही क्षण बाद उत्तमी को जोर की खांसी आई और खांसी के साथ ही खून का फव्वारा मुंह से निकल पड़ा। उत्तमी ने ओम कहने का यत्न किया, परंतु शब्द पूरा न हो सका और उसकी गर्दन झूल गई। वह निष्प्राण हो गई। भक्तिनों में भागदड़ मच गई। उत्तमी की माँ ने चीखते हुए आगे बढ़कर बेटी के निर्जीव शरीर को बाहों में ले लिया। तब भक्तिनों ने सुध संभाली। ओम
आनंद का जप करते हुए उन्होंने निश्चय किया कि योगिनी उत्तमी ब्रह्मा में लीन हो गई है। उत्तमी की माँ उस परम आनंद का भाग न पाकर पागलों की तरह चीखती रही, हाय मेरी बेटी, मेरी बच्ची को सबने मिलकर मार डाला। हाय मेरी बच्ची, तूने दुनिया में क्या देखा। हाय तू भूखी प्यासी तरसती हुई मर गई। तो इस तरह आपने सुना यशपाल जी की एक प्रसिद्ध कालजयी कहानी उत्तमी की माँ। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई हुई होगी। तो यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो आप इस कहानी को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।